हेलो गाइस, वेलकम टू एडुविपन्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में अंतर क्या होता है। इन तीनों में क्या क्या अंतर होता है, अक्सर इसमें हम लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो आज इसी कंफ्यूजन को इस डायग्राम के माध्यम से मैं अलग कर दूंगा। मैं अंतर को स्पष्ट कर दूंगा और यह बताऊंगा कि कार्यपालिका में कौन कौन से अंग आते हैं, विधायिका में कौन कौन से अंग आते हैं और न्यायपालिका में कौन कौन से अंग आते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप ये जानिए कि विधायिका का जो काम होता है उसका काम होता है विधि बनाना। विधि का मतलब होता है कानून, यानी लॉ। अब कानून कैसे बनता है इसको अलग से चर्चा करेंगे। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि सबसे पहले एक ड्राफ्ट बनता है, यानी मसौदा बनता है। उस मसौदा को संसद के दोनों सदनों में पेश होता है, वहाँ चर्चा होती है, फिर मतदान होता है और मतदान होने के बाद, पारित होने के बाद जो है विधि बनता है राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद। लेकिन उसको हम अलग देखेंगे। फिलहाल विधि बन गया, ठीक है, तो उस विधि को बनाने का जो काम है वह है विधायिका का, यानी कानून बनाने का जो काम है वह है विधायिका का। और उस कानून को, उस विधि को लागू करने का जो अधिकार है वह है कार्यपालिका का। ठीक है, कार्यपालिका जो है वह लागू करता है। विधायिका के द्वारा बनाई गई विधि, कानून जो है कार्यपालिका लागू करता है। यदि उस कानून का कोई उल्लंघन करता है, उस विधि का कोई उल्लंघन करता है, तो न्यायपालिका जो है इसमें सजा का देने का प्रावधान करता है, यानी न्याय दिलाने का काम करता है न्यायपालिका। ठीक है, सबसे पहले आप ये जानिए कि विधि बनाता कौन है? विधायिका। उसको लागू कौन करता है? कार्यपालिका। यदि उस कानून पर कोई उल्लंघन करता है तो उसको न्याय दिलाता कौन है? न्यायपालिका, यानी सजा देने का प्रावधान न्यायपालिका में है। ठीक है, अब देखिए, यह जो कार्यपालिका है दोस्तों, यह कार्यपालिका को मैंने बांटा है दो भागों में। एक है राज्य और एक है केंद्र। ठीक है, तो केंद्र में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, यह सब जो है यह केंद्र के अंतर्गत कार्यपालिका के अंग हैं। ठीक है, राष्ट्रपति जो होते हैं वह केंद्र में नहीं बल्कि पूरे भारत का संवैधानिक प्रमुख होते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि प्रधानमंत्री को, हम लोग पढ़े होंगे कि प्रधानमंत्री को बोलते हैं वास्तविक प्रमुख और राष्ट्रपति को बोलते हैं संवैधानिक प्रमुख। आखिर ऐसा क्यों? देखिए दोस्तों, संविधान जो है राष्ट्रपति को विभिन्न प्रकार की शक्तियां देता है, लेकिन उन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के द्वारा करते हैं। यानी प्रधानमंत्री जो है यह वास्तविक प्रमुख होता है और राष्ट्रपति जो होते हैं यह संवैधानिक प्रमुख होते हैं। ठीक है, तो केंद्र में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। अब मंत्रिपरिषद में होता है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। ठीक है, इन प्रकार के जो मंत्री हैं यह सब कार्यपालिका के अंग है केंद्र में। उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद जो होते हैं वह राज्य के अंतर्गत कार्यपालिका के अंग होते हैं। अब बात करते हैं विधि बनाना, यानी विधायिका का। यह विधायिका का है विधि बनाना। ठीक है, तो यह भी होता है दो प्रकार का, केंद्र और राज्य। ठीक है, तो केंद्र में जो विधि बनाता है, काम करता है, उसको बोलते हैं संसद। ठीक है, केंद्र में विधायिका का अंग क्या है? संसद है। और राज्य में कौन है? तो राज्य में है विधानमंडल। ठीक है, राज्य में विधानमंडल है और केंद्र में संसद है। अब देखिए, संसद में दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, उसी प्रकार विधानमंडल में होते हैं विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, तो संसद में जो लोकसभा के मेंबर होते हैं और जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं हम लोग सांसद। ठीक है, यानी एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उसी प्रकार विधानसभा और विधान परिषद के जो मेंबर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? लोग विधायक बोलते हैं। ठीक है, एमएलए, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों के मन में एक प्रश्न उठेगा कि लोकसभा में तो प्रधानमंत्री भी होते हैं और मंत्रीगण भी होते हैं, तो क्या ये जो प्रधानमंत्री जी है यह एक ही व्यक्ति कार्यपालिका और विधायिका दोनों हो सकता है? बिल्कुल, एक ही व्यक्ति जो है कार्यपालिका भी हो सकता है और विधायिका भी हो सकता है। जानिए कैसे। जैसे मान लीजिए कोई सांसद है, ठीक है, वह जीत करके गया और उन्हीं सांसद को मंत्री कहाँ से बनते हैं? संसद के सदस्यों में से ही मंत्री बनते हैं, तो उन्हीं सांसद को मंत्री बनाया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अमित शाह जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, तो ये लोग जो हैं तो मंत्री भी हैं। ठीक है,
तो इन लोगों को पहले तो ये लोग विधायक हैं, मत सॉरी सांसद हैं, तो सांसद हैं तो विधायिका के अंग है, लेकिन जब ये मंत्री बन जाते हैं तो ये कार्यपालिका के अंग भी हो जाते हैं। यानी जब तक वे संसद में मौजूद हैं तो विधायिका का हिस्सा हैं, और जब अपने मंत्रालय में आ जाते हैं तो वे कार्यपालिका के अंग हो जाते हैं। यानी एक ही व्यक्ति कार्यपालिका और विधायिका दोनों के अंग हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे यह तो हो गया विधायिका और कार्यपालिका के। अब बात करते हैं हम जरा न्यायपालिका के बारे में। ठीक है, तो न्यायपालिका में जो तो होता है, इसमें जो होता है केंद्र और राज्य नहीं होता है। न्यायपालिका जो होता है पूरे देश के लिए एकीकृत होता है, एक समान होता है। इसको एकीकृत रूप में बांटा गया है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। ठीक है, यह सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए जो स्टेट में होता है सबसे ऊपर उसको बोलते हैं हाई कोर्ट, और जो केंद्र में होता है उसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ केंद्र में ही होता है या सिर्फ राज्य में होता है, यह एकीकृत रूप में काम करता है। यानी यदि कोई अपील करता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और वहाँ उनकी सुनवाई नहीं हो पाती है, वहाँ उनको तसल्ली नहीं मिल पाता है, तो ये फिर जो है हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, और यहाँ भी उनको तसल्ली नहीं मिलती है तो यह आगे सुप्रीम कोर्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी यह एक ढांचा के रूप में काम करता है। ठीक है दोस्तों, यह न्यायपालिका का काम होता है न्याय दिलाना। अब देखिए यही 3 गो अंग जो होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, यही 3 अंग मिलके भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ का निर्माण करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे देश का चौथा स्तंभ होता है मीडिया, लेकिन क्या इसके पहले के जो 3 अंग हैं, जो 3 स्तंभ हैं, वह है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, और यही तीनों मिलकर हमारे देश की लोकतंत्र की रीढ़ का निर्माण करते हैं। गाइस, ये महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें आपको मैंने कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में अंतर को समझाने का प्रयास किया है। दोस्तों अब देखिए, यह जो होता है, हमने विधानमंडल की बात की है, तो विधानमंडल में विधानसभा होता है और विधान परिषद होता है। ठीक है, तो विधानसभा में जो होते हैं वो क्या बोलते हैं, विधायक बोलते हैं। जिस प्रकार यहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा में सांसद बोलते हैं ना, उसी प्रकार यहाँ पे क्या बोलते हैं, विधायक बोलते हैं। लेकिन ये बताइए आप लोग कि क्या विधायक जो हो क्या हर एक राज्य में विधान परिषद का होना अनिवार्य है? ऐसा नहीं है। वह राज्य पे डिपेंड करता है कि अपने राज्य में वो विधान परिषद चाहे तो रख सकता है और चाहे तो नहीं रख सकता है। ठीक है, चलिए अब कुछ और जानते हैं, कार्यपालिका से संबंधित कुछ बातें जानते हैं। देखिए, हमने तो अभी बता दिया कि कार्यपालिका के 2 हो गए, केंद्र में, राज्य में अलग अलग। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि कार्यपालिका जो होते हैं वो 2 भाग में बटे होते हैं। ठीक है, एक होता है अस्थायी कार्यपालिका और एक होता है अस्थायी कार्यपालिका। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जितने भी लोग हैं, केंद्र में हो या राज्य में हो, ये सभी लोग जो है ना, ये लोग अस्थायी हैं। ठीक है ना, ये लोग अस्थायी हैं। ठीक है, जितने भी मेंबर हैं ये लोग केंद्र में और राज्य में, ये सभी जो हैं अस्थायी लोग हैं। यानी ये सिर्फ 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, फिर अगले बार चुनाव होती है, फिर अगले बार चुने जाते हैं। लेकिन ये बताइए कि जो अस्थायी मेंबर हैं, इनमें कौन आते हैं? देखिए, जो अधिकारी गण होते हैं, जो सचिव गण होते हैं ना, IAS होते हैं ना, वो लोग जो यानी एक उम्र सीमा तक जो काम करते हैं, 62 वर्ष 65 वर्ष, जिन परीक्षा देकर पास होते हैं, उनको बोलते हैं अस्थायी सदस्य। वही लोग कार्यपालिका के अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में प्रमुख अंतर। थैंक यू सो मच।